हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग और उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एक समान आवेशित गोलीय कोश या ठोस गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज ये कोई गोलीय कोश है तो खोखला होगा, जस्ट लाइक ए बैलून। इस पर धन आवेश समान रूप से फैला हुआ है। इसमें 3 केस पॉसिबल है, तो यहाँ पर केस फर्स्ट हम कंसीडर करेंगे बाह्य बिंदु पर। इस गोलीय कोश के पृष्ठ से बाहर स्थित कोई बिंदु P मान लिया, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ, चूंकि आवेश जो है गोलीय रूप में है तो गॉसियन पृष्ठ भी इसी के सम्मित हमें कंसीडर करना है, जो कि इस गोलीय कोश के सकेंद्रीय है। ये गॉसियन पृष्ठ हमने मान लिया इस बिंदु P से होकर जा रहा है। ये गॉसियन पृष्ठ और ये आवेशित गोलीय कोश। इस गॉसियन पृष्ठ का एक अल्प भाग हम ले, जिसका एरिया dA, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश, चूँकि ये पॉजिटिव है, के कारण बाहर की ओर होगी इसी लाइन के अनुदिश। ये दिशा देखने के लिए हम जो नियम यूज करते हैं वो जिस बिंदु पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी होती है वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ मानते हैं, जो कि धनात्मक होता है। अब ये पॉजिटिव और ये टेस्ट चार्ज प्लस Q0 पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इसलिए ये बाहर की ओर होगा। इसको अब यहाँ पर हम दर्शाते नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब तक हम इसी को यूज करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो चित्रानुसार आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ से बाहर स्थित बिंदु P से होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स phi E क्लोज्ड एरिया इंटीग्रल E डॉट dA। यहाँ पर E और dA के बीच जो एंगल है वो 0 है, और A डॉट B ए बी कोस थीटा होता है, इसलिए इसको लिखेंगे E dA कोस 0। यहाँ पर रीजन लिख देंगे चूँकि थीटा की वैल्यू 0 है। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर हो गया ये E dA। E को इंटीग्रल से बाहर लेंगे, dA इंटीग्रल के अंदर केवल वही पार्ट रखना है जो हमारा इनफाइनाइटेशनली स्मॉल, अनंत सूक्ष्म पार्ट जो हमने कंसिडर किया है, या कहे कि डिस्क्रीमेंट dA जिसके साथ है, तो A की टर्म ही हम इस इंटीग्रल निशान के अंदर रखेंगे, बाकी सब बाहर जाएगा। और इस तरह से इंटीग्रल का मतलब होता है इन सबको जोड़ना,
इन जो सूक्ष्म भाग है, अनंत अल्प भाग क्षेत्रफल के हमने लिए हैं, इन सब क्षेत्रफलों को जोड़ना और जोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा संपूर्ण क्षेत्रफल, और वो होगा 4πr²। यहाँ पर हमने ये लिया है स्मॉल r, चूँकि इस सेंटर O से इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो r है, जबकि इस गोलीय कोश की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। और यहाँ पर जो एरिया हम ले रहे हैं वो गॉसियन पृष्ठ का ले रहे हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसलिए यहाँ पर 4πr² यूज करेंगे। तो ये हो गया E × 4πr²। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। परंतु गॉस की प्रमेय से जो हमने प्रमेय पढ़ी है, फाई E बराबर हो जाएगा Q/ε0, ये इक्वेशन नंबर 2। और दोनों ही फ्लक्स इक्वल होने चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से E × 4πr² = Q/ε0। और इसको हम E के लिए सॉल्व करें तो कैपिटल E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, जो कि हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल चुके हैं। जस्ट उसी की तरह है। इसका मतलब यहाँ पर ये गोलीय कोश एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन हमने पढ़ा है इसमें विद्युत आवेश पृष्ठ घनत्व, जिसको सिग्मा से डेनोट करते हैं, यहाँ लिखेंगे। परंतु आवेश के पृष्ठ घनत्व की परिभाषा से सिग्मा बराबर होगा Q/A। ये जो Q आवेश है ये इस गोलीय पृष्ठ पर है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो इसलिए यहाँ पर Q/, एरिया की जगह लेंगे 4πR², और इस तरह Q बराबर आ गया सिग्मा × 4πR²। ये इक्वेशन नंबर 4। ये Q की वैल्यू इस समीकरण 3 में हम रखें तो समीकरण 3 व 4 से E = 1/4πε0 सिग्मा, Q की जगह सिग्मा 4πr² स्मॉल r²। यहाँ देख रहे हैं हम 4π से 4π कैंसिल हो गया, और इस तरह E बराबर आ गया σ/ε0 कैपिटल R² स्मॉल r²। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट सिग्मा के पदों में, आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में। इसके बाद इसमें आता है कि सेकंड में ये माना कि बिंदु पृष्ठ पर आ गया, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। अब क्या करें कि इस बिंदु P को पीछे लाए, यहाँ तक ले आए, और ऐसा होने पर स्मॉल r जो ये डिस्टेंस थी ये कैपिटल R यानी कि गोलीय कोश की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है
तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और तब जो समीकरण हमारी 3 आई थी इसको 5 कह दो। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन वाई। स्मॉल आर था, स्मॉल आर रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल आर से, या समीकरण 5 से ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल आर को रिप्लेस करेंगे कैपिटल आर से, ये कैंसिल, तो ई बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद ये आती है थर्ड कंडीशन कि ये बिंदु इसके अंदर आ जाए, गोलीय कोष के अंदर आ जाए। तो थर्ड पॉइंट हम डालेंगे, ये केवल यहीं तक करना है। केस थर्ड, आंतरिक बिंदु पर ये डायग्राम चेंज करेंगे। जो गॉसियन पृष्ठ है जो कि इस गोलीय कोष के बाहर था वो अब अंदर हो जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम हो जाएगी। इसके अंदर यहाँ पे मान लिया हमने ये पॉइंट पी यहाँ आ गया, एरिया डी ए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, गॉसियन पृष्ठ ये हो गया। गोलीय एक समान आवेशित गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हम सीधा इसको लिखे लेते हैं, बिंदु P से होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा क्लोज्ड एरिया इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और गॉस की पर में कहती है वो बराबर होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि E और डी ए के बीच में एंगल 0 है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको ई डी ए इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई को बाहर लिया, डी ए इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, जो आवेश है वो इसके बाहर है। गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश 0 है, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिखेंगे चूँकि Q इक्वल टू 0। इस तरह E इक्वल टू आ गया ये 0, इसका मतलब इस गोलीय कोष के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप किसी गाड़ी में जा रहे हो और अचानक कोई बिजली का तार आपकी गाड़ी पर गिर जाए तो गाड़ी को बंद कर लो, शीशे वीशे सब बंद रखो, बाहर नहीं उतरिए, गाड़ी के अंदर रहिए, क्योंकि उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस गोलीय कोष के तरह 0 होगी, आप सुरक्षित रहेंगे। अब इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने सूत्र निकाले, बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर, ये कभी कभी ग्राफीय निरूपण
के रूप में पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में ये एक शॉर्ट एक नंबर के रूप में पूछा जा सकता है यदि ये लॉन्ग में आता है। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस पर हम आर लिए ले रहे हैं। ये गोलीय कोस, ये डिस्टेंस जो हम यहाँ से लेंगे ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। इसके पृष्ठ से जब हम बाहर गए थे तो ये ई समानुपाती था 1/r² के। जैसे ही पृष्ठ पर आए ई की वैल्यू मैक्सिमम, ये ई को दर्शा रहा है, वाई अक्ष ई के अलोंग है। पृष्ठ पर मैक्सिमम रहा और जैसे ही इसके अंदर हमने एंट्री करी तुरंत 0 हो गया, तो इसलिए ये ग्राफ नीचे आ रहा है। ये वैल्यू ई के ऊपर न जाके नीचे आ रही है 0, और इसके अंदर पूरा 0 रहा, दूसरी ओर भी चले गए तो भी 0 रहा। लेकिन जैसे ही पृष्ठ पर आएंगे तो फिर ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा, और जैसे ही ये दूर जाना शुरू करेंगे तो ये पुनः घटने लगेगा। तो ये हुआ इसका ग्राफीय निरूपण। ये कैपिटल आर जो कि गोलीय कोश की त्रिज्या है। इस तरह ये प्रथम यूनिट की जो थ्योरी है आपकी कंप्लीट होती है। इसके जो महत्वपूर्ण सूत्र इस चैप्टर में हमने पढ़े जो कि न्यूमेरिकल में यूज होंगे, अभी आपको करने हैं, उनको हम पुनः लिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला सूत्र हमने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण या आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण ये बताता है कि जो आवेश होगा Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसके बाद इसमें हमने पढ़ा कूलाम का नियम। न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखेंगे ये प्लस या माइनस ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी के आधार पर निर्धारित होगा। यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणावेश और कमी है तो धनावेश यानी कि पॉजिटिव लेंगे। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच बल को दर्शाता है जो कि परिमाण के रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में यदि देना है तो इसकी जो दिशा होगी वो इस आर के अलोंग होगी यानी कि यूनिट वेक्टर आर कैप। तब हम इसको इस रूप में लिखेंगे। इसमें जो कांस्टेंट आते हैं ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको रखनी है 9 × 10⁹, और के की वैल्यू जो माध्यम का परावैद्युतांक है ये डिपेंड करेगा कि माध्यम क्या दिया हुआ है। माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर होगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। इसके बाद इसमें आएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। यहाँ पर दो से अधिक चार्ज
दिए हो और उनके बीच फोर्स निकालनी हो, तो उस कंडीशन में F इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस एंड सो ऑन F1n को प्रयोग करेंगे और F की जो वैल्यू होगी वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर 5, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन Q। नंबर नेक्स्ट, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7, ये नोट करते रहेंगे साथ साथ सब। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, ये सदिश राशि है और इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, यदि ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये ऋणावेश और ये धनावेश, तो इनकी जो अक्ष होगी वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की ओर ये P को डेनोट करेगा। नंबर नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण टो इक्वल टू होगा P क्रॉस E, या इसको लिख सकते हैं टो इक्वल टू PE साइन थीटा। नंबर नेक्स्ट, जो टो की मैक्सिमम वैल्यू होगी इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, और या एर्थ का फर्स्ट पार्ट टो मैक्सिमम यदि कहीं पूछता है तो आप डायरेक्ट PE यूज करेंगे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट फॉर्मूला 9, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के 2P अपॉन R क्यूब। निरक्षीय स्थिति में ध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि हाफ हो जाती है, यानी कि 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। इसके बाद इस पर एक और डेरिवेशन हमने कराया है, एट एनी पॉइंट, जो ना तो अक्षीय पर हो ना ही निरक्षीय यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति में हो। किसी बिंदु पर E किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव
के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ इंटू अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इस सूत्र में थीटा की वैल्यू रखकर अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 12, रेखीय आवेश घनत्व। Q/L जो लैम्डा से डेनोट करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा Q/A जो कि क्षेत्रफल को दर्शाता है। आयतनी आवेश घनत्व ρ इक्वल टू Q/वॉल्यूम यानी कि V। इसका नेक्स्ट नंबर 15, विद्युत फ्लक्स phi E इक्वल टू E.A। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम जो हमने पढ़ा ये बताता है phi E इक्वल टू क्लॉज्ड एरिया इंटीग्रल E.dA इक्वल टू Q/ε0। नंबर 17 जो कि डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। अनंत लंबे आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू ε0 r, या इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन r। इसमें क्या किया कि 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। इसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो हमें आसानी कैलकुलेशन में रहेगी, जो कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें पता होती है 9 × 10⁹ और लैम्डा की वैल्यू गिवन होगी, r की वैल्यू गिवन होगी, जिनको हम रखकर इसमें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 18, अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू σ/2ε0। और इसी तरह यदि दो प्लेटें समान पृष्ठ घनत्व की लेकिन विपरीत प्रकृति की, समान पृष्ठ घनत्व परंतु विपरीत प्रकृति से आवेशित प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगी σ/ε0। नेक्स्ट
जो कि अभी हमने निकाला गोलीय कोष के कारण। नंबर 20, गोलीय कोष के कारण 3 केस आए। बाह्य बिंदु पर या हम कहें कि स्मॉल r की वैल्यू बड़ी है कैपिटल R से, तब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, या E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। सेकेंड केस, पृष्ठ पर ये केस होगा जब r बराबर कैपिटल R हो, तो ए पार्ट मतलब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, या E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर R बराबर R हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इसमें थर्ड पार्ट आंतरिक बिंदु पर E की वैल्यू 0 होगी। इस तरह ये प्रथम यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल NCERT बेस्ड आपको कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू।